मैं शुरुआत अभय दुबे जी से करता हूं। अभय दुबे जी, आज की पहल सकारात्मक है, आज की पहल अच्छी है, आप मानते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, या आप कहते हैं कि नहीं नहीं अभी भी तीनों कानून वापस लो? ये रिटोरिक अब किसान संगठन भी नहीं कह रहे हैं। नहीं, किसानों ने तो कहा दीपक जी, ऐसा नहीं है। किसानों ने प्राथमिक रूप से यही बात की, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। दूध फाड़ दिया सरकार ने, अब उसको कितना भी मतले उसमें से माखन निकलने वाला नहीं है। इस सरकार की जो तरीका था इस आंदोलन को हैंडल करने का, इनको पुनर्विचार करना चाहिए। इस प्रजातंत्री व्यवस्था में एक संवेदनशील शीर्षस्थ पत्रकार दीपक चौरसिया जी भी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो भी और मैं जानता हूं उनका स्वभाव बहुत भावुक है। वो कह रहे हैं कि तो बैठा हूं स्टूडियो में, 30-35 दिन से किसान करा रहा है सड़कों पर बैठकर। ने आज भी मैं अपेक्षा कर रहा था, आज बड़ी उम्मीद थी कि सरकार मान जाएगी। मैं सीधे तथ्यों पर आता हूं। मैं अभी सुन रहा था आपके चैनल पर सरदार साहब को, उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर भाव तय होते हैं, बस यही इसी पर पूरी स्टोरी घूमती है। जो मोडस ऑपरेंडी है बड़े व्यापारियों की, वो क्या है? इस कानून में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया है सरकार ने, सेक्शन 2(1) में 1A ऐड करके, कि जब तक पेरिशेबल आइटम मतलब सब्जियां, फल, ये 100% कीमत में वृद्धि नहीं होगी, सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। 50% अनाज में तब तक इंटरवीन नहीं करेगी। और फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स तो असीमित मात्रा में संग्रहित कर ले, ठीक है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कर लेंगे तब वो भाव को प्रभावित करते हैं। जैसा सरदार साहब कह रहे थे कि जब फसलें किसान की आने वाली होती है, तब थोड़ी सी फसल सस्ते दामों में बाजार में उतारी जाती है, दाम तोड़ दिया जाता है और फिर संग्रहित कर ली जाती है। तो ये मोडस ऑपरेंडी है। ये तो सीएसीपी ने खुद सरकार पर भी आरोप लगाया कि दाल में सरकार ने, मोदी सरकार ने यही किया है, 112 लाख टन दाल खरीदी और ऐसे समय में उतारते गए जब किसानों की फसलें आने वाली थी और वो दाम तोड़ दिए गए। ये आशंका नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। इसलिए किसान कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुने। उन्होंने तो आगे बढ़ के कहा था, दीपक चौरसिया जी, अच्छी बात थी, उन्होंने कहा था कि साहब यही बात जो तर्क में दे रहा हूं 2011 की रिपोर्ट में दिया, और उन्होंने कहा कि इन पे तो नॉन बेलेबल ऑफेंस दायर कीजिए, जो होर्डिंग करते हैं, जो आप किया, इन पर तो गैर जमानती धारा में अपराध दर्ज होना चाहिए।